हेलो लिटिल चैम्प्स, वेलकम टू लॉजिकल स्टडीज़। और मैं हूं अंकित शर्मा। होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अच्छा कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास आई हैव taught you the use of due to and during. So today I wanted to revise that rule because so many students had told me in my previous class that sir, please send me a video regarding to that rules. That is why I am making this video. So dear friends, अगर हम बात करें ड्यू टू की, सो ड्यू टू एंड ड्यूरिंग कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ड्यू टू और ड्यूरिंग दोनों का यूज हम एक सेम में ही कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता इनमें दोनों में। तो मैं आपको बता दूं, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ड्यू टू एंड ड्यूरिंग। देखो, ड्यूरिंग कई बार लगता है जैसे आई गॉट लेट ड्यू टू रेन, एंड ड्यूरिंग द रेन आई हैव टेकन फूड। मीन्स एक में जब हम काम बता रहे हो ड्यूरिंग का यूज कर रहे हो, तो ड्यूरिंग का यूज में होता है कि हम ये कह रहे हैं कि एक काम करने के दौरान आई हैड डन अनदर वर्क, राइट। मीन्स एक काम हो रहा था, उसके काम के बीच में हमने दूसरा काम कर लिया। डिड यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो या अब बात करते हैं ड्यू टू की। ड्यू टू का मीनिंग होता है हम किसी को एक्सक्यूज दे रहे हो, कुछ बहाना बना रहे हो। जैसे कि आप क्लास में अपनी कर रहे होंगे एक बहुत अच्छे से कि सर मेरी कॉपी पूरी थी लेकिन मैं उसको घर पे भूल गया। ये होता है एक्सक्यूज, ये होता है बहाना, ये होता है रीजन। मीन्स जब हम किसी को रीजन बता रहे हो कि आखिर किस वजह से हमारा ये काम लेट हुआ है, रुक गया, ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि हम बताते हैं ना कि ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई वर नॉट एबल टू पास माय 10th एंड 12th एक्सेट्रा। तो मीनिंग आप ये बता रहे हो किसी को कि सर इस वजह से हमारा ये काम नहीं हुआ, इसको बोलते हैं ड्यू टू। जैसे आप अपनी 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी के साथ ही आपने अपना कोई एक छोटा सा कोर्स कर लिया, कंप्यूटर कोर्स कर लिया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया, तब आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई स्पोकन इंग्लिश कोर्स, या फिर आई हैव डन माई कंप्यूटर डिप्लोमा ड्यूरिंग माई क्लास 12th। मतलब क्लास 12th के दौरान ही मैंने कर लिया था। जब एक काम हो रहा हो, एक काम की कॉन्टिन्यूटी हो, उसी बीच आप दूसरा काम भी कर लें, दैट्स समथिंग गेटिंग और नॉट। आई थिंक यू विल बी गेटिंग अप्रॉक्स एवरीथिंग। सो यस, अगर एक काम हो रहा हो, उसी काम के बीच आपने दूसरा काम कर लिया। जैसे आपने बोला कि आई हैव डन माई कंप्यूटर डिप्लोमा ड्यूरिंग माई क्लास 12th। मीन्स क्लास 12th के दौरान ही मैंने अपना कंप्यूटर डिप्लोमा कर लिया है, कर चुका हूँ, राइट। अगर मैं बोलूँ आई हैव टेकन फूड ड्यूरिंग द रेन, मीन्स बारिश हो रही थी, बारिश के दौरान मैंने खाना खा लिया। मीन्स एक काम तो था कि बारिश हो रही थी, आर यू गेटिंग? एक काम हो रहा था कि बारिश हो रही थी, उसी बीच हमने क्या किया, खाना खा लिया। डिड यू गेट? ओके, आई होप कि आप शायद समझ रहे होंगे। और अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूं, तो जैसे कि मैं चाय पी रहा हूं और आपको साथ में पढ़ाते हुए भी जा रहा हूं। सो आई हैड मेड अ वीडियो ड्यूरिंग टी। चाय पीने के दौरान ही मैंने क्या किया, वीडियो बना लिया। ये होता है एक काम के साथ दूसरा काम कर लेना। अब ड्यू टू का मीनिंग, जैसे आप बोले ना कि सर आई गॉट लेट ड्यू टू रेन, बारिश हो रही थी इस वजह से मैं लेट हो गया। आई स्लिप्ड, दैट इज वाई आई वेंट टू माई होम अगेन एंड देन आई चेंज्ड माई क्लॉथ्स एंड अगेन आई एम कमिंग द क्लास। सर मैं आ रहा था, रास्ते में पैर फिसल गया, मैं गिर गया, घर गया, कपड़े बदले, तब आ रहा हूँ, इसी वजह से लेट हो गया। ये फालतू के एक्सक्यूज आपने बहुत दिए होंगे। इन एक्सक्यूजेस का मतलब होता है ड्यू टू। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको क्लासेस का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए, उसके बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको क्लास में ज्वाइन कर दिया जाएगा। क्लासेस की कोई फीस नहीं है, क्लासेस 100% फ्री हैं। और हाँ, बस इसके लिए एक ही काम करना है, आपको एचडीएस फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हमारी लाइव इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस आप सबके लिए फ्री हैं।
जिसमें हम पढ़ाते बहुत फन के साथ हैं, कोशिश करते हैं बच्चों को 100% समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।